90 डेज 90 कॉन्सेप्ट डे 40। क्या एक कंपनी अपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट और बोर्ड रिपोर्ट को वॉलेंटरली रिवाइज कर सकती है? सो द आंसर इज़ येस, बट कुछ स्ट्रिक्ट कंडीशन कंप्लाई करने के बाद। तो इसका लीगल रेफरेंस है सेक्शन 131 ऑफ द कंपनीज एक्ट प्लस रूल 77 ऑफ NCLT रूल्स। अ कंपनी कैन रिवाइज इट्स फाइनेंशियल स्टेटमेंट और बोर्ड रिपोर्ट इफ द फाइनेंशियल स्टेटमेंट और बोर्ड रिपोर्ट डू नॉट कंप्लाई विद द प्रोविजंस ऑफ सेक्शन 129 एंड सेक्शन 134। अगर हम फाइनेंशियल स्टेटमेंट की बात करेंगे तो सेक्शन 129 और बोर्ड रिपोर्ट 134। द रिवीजन इज मेड ओनली टू रेक्टिफाई एन अनइंटेंशनल एरर और ओमिशन, नॉट फॉर फ्रॉडलेंट रीजंस। द कंपनी मस्ट ऑब्टेन प्रायर NCLT अप्रूवल। अब कुछ कंडीशंस क्या है? रीज़न होना चाहिए अनइंटेंशनल एरर या फिर ओमिशन। अप्रूवल मैंडेटरी है NCLT का, प्रायर अप्रूवल होगी। और लिमिट क्या है? कैन ओनली रिवाइज फॉर द 3 प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर्स। इससे ज़्यादा वो रिवाइज नहीं कर सकती। फिर डिस्क्लोजर क्या देने हैं आपको? द रिवाइज स्टेटमेंट्स मस्ट क्लियरली डिस्क्लोज द नेचर एंड रीजन फॉर रिवीजन। रिवाइज डॉक्यूमेंट्स मस्ट बी फाइल्ड विथ ROC यूजिंग द एप्लीकेबल फॉर्म्स लाइक AOC 4 और MBT 7। अब रिवाइज़ करने के स्टेप्स क्या क्या हैं? सबसे पहले बोर्ड मीटिंग में अप्रूव करो प्रपोजल कि हमें अपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट को वॉलेंटरली रिवाइज़ करना है। फिर उसके बाद एप्लीकेशन फाइल करो NCLT को इन फॉर्म नंबर NCLT 1। फिर NCLT का अप्रूवल लो, होल्ड करो बोर्ड मीटिंग और शेयर होल्डर मीटिंग टू अडॉप्ट रिवाइज स्टेटमेंट्स। फिर फाइल करना है हमें वो ROC के साथ जो हमारी रिवाइज स्टेटमेंट्स होंगी। थैंक यू सो मच।